उससे नापा जाता है। हाँ नाप, इसको कैसे बताएंगे हम लोग बताएंगे इसमें कि द कंपेरिजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, टू मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है, मीन्स अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो मेजरमेंट क्या चीज होता है, दो फिजिकल क्वांटिटी का जो कंपैरिजन होता है। ठीक है, कंपैरिजन मतलब उनको कंपेयर करते हैं, तो वो कहलाता है आपका मेजरमेंट। ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी के कंपैरिजन से जो भी चीजें बनती हैं वो होता है मेजरमेंट। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बहुत बेसिक चीजें होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, पहले भी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। दोज क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज which follows strictly the law of physics and also consider are called physical quantity। ठीक है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है, दोज क्वांटिटीज विच फॉलो स्ट्रिक्टली द लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपना लॉ दिया है, जैसे डाल्टन्स लॉ है, ठीक है, आइंस्टीन का रेस्ट मास का लॉ है, ठीक है, एवोगैड्रो लॉ है, चार्ल्स लॉ है, बहुत सारे साइंटिस्ट के अलग अलग लॉ है। अगर कोई भी क्वांटिटी उस लॉ को फॉलो करती है तो वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी, और उसको साइंस ने या फिजिक्स ने माना हो, अपने आप में कंसीडर किया हो, तो वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है प्रांजल? सर। क्लियर हो रहा बेटा? यस सर। ओके, तो ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है ये भी चीज आपको जानना है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी वैसे दो तरीके की होती है। एक आपकी होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा होता है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बेटा, दो तरीके का होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर हो रही है बेटा? वेदिका जायसवाल? यस सर। ओके, तो यहाँ पे दो तरीके के फिजिकल क्वांटिटी है, एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है आपका ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग बेटा इसको नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है, घर पे, ठीक है ना? हेलो, यस सर। हाँ, इसका नोट या स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिएगा बेटा, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है ना?
नोट्स वगैरह आप बैठ करके घर पे बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट वगैरह या कुछ भी ले लीजिए जिससे कि आपको नोट्स बनाने में या तैयार करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर एंड हैव टू बी कंसीडर्ड इन आवर डेली लाइफ। ठीक है। क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको नेचर ने कंसीडर किया हो या नेचर ने बनाया हो, एंड दिस इज यूजफुल डेली इन आवर डेली लाइफ। हमेशा हमारे जीवन में क्या है, डेली लाइफ में यूज हो रहा है। जैसे क्या है भाई, लेंथ है। ठीक है। लेंथ, आप कोई भी चीज खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, मीटर में नाप करके खरीदते हो। डेली लाइफ में आप कोई भी सामान खरीदते हो, मान लीजिए चीनी या शुगर खरीदने जाते हो दुकान पे, तो क्या करते हो भाई, 1 kg या 2 kg उससे मांग करके लेते हो। तो ये सभी क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी जो बताती है वो है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके आधार पे दोज फिजिकल क्वांटिटी, मैं बता दे रहा हूँ, दोज फिजिकल क्वांटिटी which is provided by nature and useful in our daily life are called fundamental physical quantity। ठीक है बेटा। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है? 7। कितने टाइप्स की होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? 7 टाइप्स की। ठीक है। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पहला इसमें कौन सा है बेटा, कोई बताएगा? कौन बताएगा बेटा कि पहला कौन सा है? लेंथ। हाँ, वेरी गुड श्रुति, बहुत अच्छा आपने बताया। लेंथ पहला फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ, लेंथ को लिखते हैं एल से। ठीक है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है मास। दूसरी क्या मैंने अभी बताया था, मास। इसको लिखते हैं एम से। ठीक है। और तीसरा जो है, थर्ड वन, तीसरा आपका है टाइम। टाइम को लिखते हैं स्मॉल टी से। और फोर्थ वन जो है वो आपका है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई से लिखते हैं, स्मॉल आई से भी लिखते हैं लोग। पांचवा जो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को किसी किसी बुक में थीटा से लिखते हैं और किसी किसी बुक में आपको कैपिटल टी भी मिलेगा। ठीक है। टेम्परेचर को कहीं कहीं पे किताबों में थीटा से डिनोट किया गया, ज्यादातर थीटा यूज होता है, और कहीं कहीं पे कैपिटल टी से डिनोट किया गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जिसको भी कंसीडर करिए। और छठवां जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। और सातवां, सेवेंथ वन जो है ये है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ substance।
ठीक है। अब ये तो आपके 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? अगर हम कहें इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगी, तो चलिए हम आपसे पूछते हैं इसकी फंडामेंटल फिजिकल यूनिट क्या होगी। तो दोस्त बिल्कुल वही चीज हम बता सकते हैं इसमें कि द यूनिट ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, द यूनिट दैट कैन बी मेजर्ड टू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, उसी को बोलते हैं। तो लेंथ की क्या होती है बेटा? वेदिका जायसवाल, प्रांजल यादव। सर मीटर। हाँ वेरी गुड। लेंथ हमेशा किसमें मेजर होती है? मीटर में। मास किसमें मेजर होता है? किलोग्राम में। केजी में कहीं कहीं पे लिखा जाता है, या किलोग्राम या केजी। ठीक है। टाइम आप जानते ही हो, हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसको हम सेकंड इसकी होती है यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हो किसमें मेजर होता है? एम्पियर में। और टेम्परेचर किसमें होता है? डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन। केल्विन में। ये दोनों में से किसी एक में आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। बताएगा? वेरी गुड वेरी गुड। कैंडल, देखिए कैंडला होती है, कैंडला इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये मोल में रिप्रेजेंट किया जाता है। किसमें? मोल, MOL। ठीक है, मोल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गए। ये आपका 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गए, और ये 7 फंडामेंटल फिजिकल यूनिट हो गए बेटा। ये आपके 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इधर वाले हैं, और इधर वाले 7 उनके यूनिट लिखे गए। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पे वर्क किया कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी कैसे हम उसकी यूनिट निकालते हैं, उसकी यूनिट क्या क्या होती है। ठीक है, ये सभी चीजें हमने बढ़िया से देखा इसमें। अगर किसी को बेटा कहीं भी कोई डाउट होगा, क्योंकि लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई हम एकदम वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं अभी, तो उसके लिए बेटा हम लोग खुद ही प्रयासरत हैं। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो आप हमसे लाइव जुड़ करके कभी भी पूछ सकते हैं कुछ भी, हम आपको फिर से समझा देंगे वो चीज। ठीक है बेटा, बताइए। यस सर। हाँ, तो ये चीजें जो है आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए आप, जिससे नोट्स आप बढ़िया से बनाते रहिए घर पे बैठकर। ठीक है, बाद में फिर दिक्कत ना होने पाए। और बाकी जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी बोलते रहिए कि बेटा लाइव ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जिससे उनको उसका फायदा मिल सके। अदरवाइज बाद में एक बार सिलेबस निकल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी सभी लोगों को। बाकी 9 लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन उसमें से 3 ही लोग अभी लाइव पे हैं। ठीक है, तो और जितने आपके फ्रेंड हैं उनको भी बोलिए कि जो है भाई टाइम टेबल देख करके टाइम टेबल के हिसाब से जुड़ने की कोशिश करें उतने टाइम पे। नहीं तो पता लगे 10 बजे तक सभी लोग सोते ही रह जाते हैं, 8 बजे 8:30 बजे क्लास चलती है, तो जब तक सो के उठते हैं तब तक जो है पता लगता है कि जो है क्लास ही निकल गई। तो इस तरह काम नहीं चलेगा बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोग मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप 1 सेकंड में, फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो हो गया बेटा, बताइए। यस सर। ओके, थैंक यू। चलिए तो हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे।
ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अब ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अभी तो फंडामेंटल हमने पढ़ा। फंडामेंटल का मतलब दैट इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है बेटा? दैट इज प्रोवाइडेड बाय आवर नेचर, हमारे नेचर के द्वारा जो हमको प्रोवाइड किया गया, जिसको हम कहीं से लेके नहीं आए हैं। भाई लेंथ के बारे में हर व्यक्ति पहले से ही जान रहा, लेकिन क्या है, प्रोवाइड किया गया नेचर के द्वारा, ना कि उसको किसी ने यहाँ पे डिस्कवर किया है। ठीक है, तो वो सभी आती हैं आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। बट यहाँ पे क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनको की क्या है, हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है ड्राइव करके निकाले हुए हैं। ठीक है, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कैलकुलेटेड बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मतलब जो भी चीजें ड्राइव करके निकाली गई हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके जो चीजें निकाली जाती हैं, दैट फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, दोज फिजिकल क्वांटिटी that can be obtained with the help of fundamental physical quantity are called drive physical quantity। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? Those physical quantity that can be obtained with the help of fundamental physical quantity are called dry physical quantity। मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से, उसकी सहायता लेकर के निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है ड्राई फिजिकल क्वांटिटी। एंड द यूनिट इज कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल यूनिट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड फिजिकल यूनिट। देखिए हमारे डेली लाइफ में बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, बिसाइड लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम एक्सेट्रा के अलावा भी हम चीजों को यूज करते हैं जो कि क्या कहलाती हैं, ड्राइव कहलाती है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे भाई पहला एरिया। एरिया क्या है? एरिया इज ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब देखिए भाई कोई मान लीजिए फार्मर है, तो लेंथ को भी मीटर में ही मेजर करता है और ब्रेथ को भी किस में मेजर करता है? मीटर में ही मेजर करता है। तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो एरिया की ड्राइव यूनिट क्या निकल के आ गई बेटा? मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? तो मीटर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे ये चीजें पहले से ही नहीं मालूम थी कि एरिया की एसआई यूनिट जो होती मीटर स्क्वायर होती। इसको हमने किसकी सहायता से निकाला? दैट इज कैलकुलेटेड बाय द फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से हमने इसको ड्राइव किया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आप वॉल्यूम का देख लोगे। दूसरा पॉइंट वॉल्यूम का, तो आप जानते हो LBH होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी मीटर में मेजर होगा, आपका ब्रेथ भी मीटर में मेजर होगा और हाइट भी किस में मेजर होगी बेटा? मीटर में ही मेजर होगी। तो इस तरह से आपका इसका एसआई यूनिट निकल के क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। तो these are the
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट। ये फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया है, वॉल्यूम है, ये सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। इसी तरह से बहुत ज्यादा मात्रा में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आप फोर्स पढ़ते हो, फोर्स भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन आपने पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा आपने, वर्क डन पढ़ा, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ लिया। सारी चीजें क्या है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट हम मेजर कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हो रहा बेटा? बताइए प्रांजल। यस सर। प्रांजल बस बेटा। यस सर। हाँ ठीक है बेटा, देखते रहिए। तो ये सभी चीजें क्या है, इसके अलावा भी आप ले सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे फोर्स हो गया, वर्क डन हो गया, और एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई। ये सभी क्या है, सब के सब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। जब इसकी आप यूनिट निकालोगे तो वो कहलाएगी फंडामेंटल फिजिकल यूनिट कहलाएगी, सॉरी ड्राइव फिजिकल यूनिट कहलाएगी। ये सभी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको बेटा नोट कर लीजिए अच्छे से कहीं, और फिर इसका नोट आपको बनाना है, ठीक है। देख लीजिए आप इसको एक बार अच्छे से। हाँ? अरे ये साला लाइव क्लास स्टार्ट है। ओके प्रांजल, यस सर। क्लियर? यस सर। Okay, thank you. And now we have come on the next topic. Supplementary angle. Another लिख सकते हैं। Supplementary physical quantity. देखिए, ड्राइव यूनिट, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी के अलावा भी हमारे पास दो ऐसे हैं जो कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। उसमें एक है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है बेटा। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक प्लेन एंगल है और दूसरा सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, प्लेन एंगल को आप किसमें रिप्रेजेंट करते हो बेटा, इसको रेडियन में रिप्रेजेंट करते हो, किसमें, रेडियन। और सॉलिड एंगल को किसमें रिप्रेजेंट करते हो बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हो आप स्टेरेडियन में, ठीक है। स्टेरेडियन, इसको लिखते हैं थीटा से रेडियन को, स्टेरेडियन को एसआर से लिखते हैं, ठीक है। तो प्लेन एंगल आपका थीटा हो गया रेडियन, और सॉलिड एंगल आपका हो गया स्टेरेडियन एसआर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। उसकी आपकी फिजिकल यूनिट जो मैंने बताई रेडियन होती है और स्टेरेडियन, ठीक है बेटा। वेदिका, वेदिका, Yes, sir. तो बेटा Yes, इसको sir. ध्यान, हाँ तो इसको अच्छे से देखते रहिए आप लोग। तो ये है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब आप अगर किताब से पढ़ते हो तो मेरे नोट्स बनाने के बाद अगर आप किताब पे ध्यान दोगे, पढ़ोगे, तो आपको मुझे नहीं लगता कि बेस्ट से बेस्ट समझ में आएगा, अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। आप सारी चीजें समझो। अभी तक
बच्चों को जब तक एक प्रीव्यू नहीं मिलता तब तक बच्चे जो है उसको पढ़ के समझ नहीं सकते, दिक्कत ये है। लेकिन अभी क्या है, मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, इसलिए क्या होगा, आप जब भी कोई चीज पढ़ोगे तो हाँ ये चीज जान जाओगे, सर ने हमको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट के बारे में बताया है, तो इसके बारे में तुरंत ही आप पकड़ ले जाओगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं क्लास का मतलब। मैंने शुरू से ही क्लास को स्टार्ट किया है फिजिकल, आपका पहला जो है वो जो है फिजिकल वर्ड था, फिजिकल वर्ड मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है, केवल प्रांजल यादव ही जुड़ी थी हमसे। ठीक है, और बाकी वेदिका वगैरह पता नहीं कहाँ नहीं जुड़ पाई किसी कारणवश। ठीक है, लेकिन जो है चलिए ठीक है, आज यूनिट एंड मेजरमेंट शुरू किया गया तो उसमें आप लोग जुड़े, और बाकी लोगों को भी बोल दीजिए कि वो भी लोग जितना जल्दी हो सके जुड़ जाए, नहीं तो फिर उनका नुकसान होगा बेटा, जान लीजिए। तो इस तरह से हमने ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, डायमेंशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे किताबों में डायमेंशन लिखा होगा, कहीं कहीं पे डायमेंशनल फार्मूला लिखा होगा। दोनों का मीनिंग बेटा एक ही, दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। चाहे डायमेंशंस आप लिखिए चाहे डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, बोथ आर सेम थिंग, दोनों ही क्या है, सेम चीजें हैं, उसको समझने का तरीका केवल अलग है। तो डायमेंशंस क्या होती हैं, कोई डेफिनेशन बताएगा बेटा आप लोगों में? कोई? कोई नहीं बताएगा, चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, डायमेंशंस आर those fundamental physical unit that can be raised power on fundamental physical unit to represent। देखिए बेटा, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशंस आर दोज fundamental physical quantity that can be raised power on the fundamental physical unit to represent it। मतलब कि डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को के ऊपर फंडामेंटल यूनिट को चढ़ा करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ, लेंथ, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लेंथ। लेंथ क्या होता है, आप यल से लिखते हो सिंपली। ठीक है, अगर इसके ऊपर एल स्क्वायर कर दिया जाए तो ये लेंथ नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा बेटा, एरिया बन जाएगा। मतलब लेंथ स्क्वायर मतलब कि इसकी एसआई अगर यूनिट लिखा जाए तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसकी यूनिट बन गई, एरिया की हो गई। अगर यही मीटर क्यूब कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम का। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, डायमेंशन वो चीजें होती हैं जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फंडामेंटल यूनिट को उसकी पावर पर चढ़ाते हैं, जिससे कि वो फिजिकल क्वांटिटी हमको पता लग जाती है कौन सी है। ठीक है, दैट इज डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला उसको बोलते हैं। क्लियर? बताइए बेटा, वेदिका, प्रांजल। Yes, sir. देखिए, डायमेंशंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशंस आपको निकालने हैं। मैं होमवर्क में आपको 2-3 डायमेंशन दे रहा हूँ, उसको आप कर लीजिएगा। होमवर्क में डायमेंशन, राइट डायमेंशन, डायमेंशन
ऑफ फॉलोइंग, इसको दो तीन करिएगा। एक्सीलरेशन पहला है, दूसरा आपका है फोर्स, और तीसरा है आपका वर्क डन, और चौथा आपका है वेलोसिटी। ये चार के आप बेटा होमवर्क में लिख लीजिए। राइट द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क डन, वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो ये चारों आप घर पे बैठ करके करिएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो कल क्लियर होगा। देखिए डायमेंशन के लिए एक चीज और ध्यान में रखिए, हमेशा डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ा ब्रैकेट का यूज किया जाता है। डायमेंशन लिखने के लिए बड़ा ब्रैकेट का यूज किया जाता है दोनों तरफ। बिना बड़ा ब्रैकेट यूज किए आप रिप्रेजेंट करोगे तो गलत हो जाएगा बेटा। इसलिए क्या होगा कि आप इसको बड़े के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखोगे। जैसे एल एरिया का एल स्क्वायर होता तो यहाँ पे अंदर में ही एल स्क्वायर आप लिखोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, एल का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है तो वही चीज, बट गलत हो जाएगा यहाँ पे बेटा। ये ऐसा लिखा जाता, ना कि स्क्वायर करके लिखा जाता। तो ये सभी चीजें बहुत बेसिक चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें बहुत काम की हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है ना बेटा, तो नेक्स्ट क्लास शुरू होगी मेरे बेटा, इसलिए मैं क्विट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लास। हैव ए नाइस डे। ओके बेटा, प्रांजल। Have a nice day, sir. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।